नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अभी भारत के जिस भूभाग पर विशेष रूप से जो गंगा घाटी का भूभाग है, हिमालय पर्वत के दक्षिणी और विंध्य पर्वतमाला के बीच का जो भूभाग है, यहाँ जो अन्न उपजता है, जो जल प्राप्त होता है, वह कैसे प्राप्त होता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है? वास्तव में यह इतिहास नहीं है, यह भूगर्भ शास्त्र है, जियोलॉजी है। मुस्लिम आक्रांताओं और ब्रिटिश दास्ता काल से लेकर स्वाधीनता के बाद भारत में चली ब्रिटिश साम्राज्य नीति सरकारों ने भारत की सनातन संस्कृति, संस्कार और ग्रंथों का तिरस्कार कर संपूर्ण विश्व को बहुत क्षति पहुंचाई है। आज हम आपसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी पर संवाद विमर्श करने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत इंडो एशियन प्लेट का हिस्सा है। जब अफ्रीकी प्लेट का एक हिस्सा टूटकर उत्तर की तरफ बहकर आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तब यह भूभाग ऊपर की ओर उठ गया और हिमालय पर्वत बन गया था। जैसे जैसे यह प्लेट और खिसकती गई, विंध्य पर्वत उत्तर की ओर बढ़ता गया और दोनों पर्वतों के बीच की निचली भूमि ऊपर उठती गई। यह समुद्र से ऊपर उठकर ऊंचे पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गई। यह भूगर्भीय प्रक्रिया आज भी अनवरत चल रही है। हाल के वर्षों में आने वाले भूकंप इन्हीं भूगर्भीय प्लेटों के खिसकने से आ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर अत्यंत ही धीमी गति से चल रही हलचलों के प्रत्यक्ष प्रमाण हजारों हजार वर्ष आज भी परिलक्षित होते हैं। मूल विषय यह है कि आज हम जिस भूमि पर भवन बनाकर रह रहे हैं, जिन खेतों में खेती करके भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जिस भूगर्भीय जल को पीकर जीवित हैं, यह भूमि इस भूगर्भीय घटनाक्रम के बाद इसके योग्य किसने बनाई? क्योंकि पर्वत, पठार और खारे दलदल भूमि पर बगैर गहरी खुदाई और जुताई किए, इसके खारेपन को समाप्त किए हुए आवास और कृषि कार्य होना कदापि संभव नहीं था। महर्षि वाल्मीकि रचित संस्कृत महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 39, 40 और 41वें सर्ग में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कौशिक मुनि विश्वामित्र जी रघुनंदन राम को उनके 24वीं पीढ़ी पूर्व के पूर्वज राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के बारे में इन सर्गों में बताते हुए कह रहे हैं कि यज्ञ के अश्व घोड़े को खोजने के क्रम में सूर्यवंश के 60,000 सगर पुत्रों ने इस पृथ्वी को खोदकर मानवों के लिए उपयोगी बनाए थे। यह प्रश्न आज अवश्य पूछा जाएगा कि वर्तमान कालखंड में पृथ्वी पठार पहाड़ को तोड़ने भेदने के लिए आधुनिक यंत्र, जेसीबी, एक्सकवेटर्स, रॉक ब्रेकर्स इत्यादि सैकड़ों यंत्र बने हैं। आज से 50,000, 60,000, लाखों वर्ष पहले राजा सगर के पुत्रों ने इस धरती की खुदाई कैसे किया था? एक प्रश्न तो यह भी खड़ा होता है कि क्या एक व्यक्ति के 60,000 पुत्र हो सकते हैं? एक ऐसी ही घटना का वर्णन महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है, जिसमें राजा धृतराष्ट्र की पत्नी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन आदि 100 कौरवों को जन्म दिया था। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। यह तकनीक पुनः इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर प्रगति के पथ पर विकसित हो रही है, जिसमें
गर्भ के बाहर भ्रूण को विकसित करके और उसमें से सैकड़ों बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। यह हम बाद में बात करेंगे। अभी जिस जियोलॉजी पर बात कर रहे हैं, जिस भूगर्भ शास्त्र पर बात कर रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण के 39वें सर्ग में इसका वर्णन है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक एक वर्ग योजन भूमि पर अपने वज्रतुल्य शूलों, अत्यंत कठोर हलों से पृथ्वी को विदीर्ण किए थे। यह यंत्र जब चलते थे तब भयंकर भूकंप आते थे, भारी कर्कश ध्वनि निकलती थी, जिससे सभी प्राणी भयभीत होकर भाग खड़े होते थे। अनेक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अर्थात इस धरती को राजा राम, भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने इस योग्य बनाया, और इसका स्पष्ट प्रमाण जियोलॉजी के अनुसार, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में वास्तव में यह ग्रंथ संस्कृत में है। महर्षि वाल्मीकि ने एक संस्कृत में लिखा था, और चूंकि लोक भाषा नहीं होने के कारण इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं वह समाज के सम्मुख नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे उपनिषदों के ऊपर दुनिया के विश्वविद्यालयों में शोध चल रहे हैं, और उनसे जो चीज़ें निकल रही हैं, हमारे वेदों के अंदर जो चीज़ें हैं वो निकल रही हैं और आकर के मानव जाति के प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर भी गहन शोध की आवश्यकता है। और आज मुझे लगता है कि यह जो भूगर्भ शास्त्र के संदर्भ में, जियोलॉजी के संदर्भ में मैंने छोटा सा कंकड़ इस महासागर में फेंका है, यह आगे चल करके और भूगर्भ शास्त्र में शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।